3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे वहां पर पेशाब करते रहे और मस्जिद नबी में नमाज नहीं हुई। 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे वहां पर पेशाब करते रहे और मस्जिद नबी में नमाज नहीं हुई। तो वो जब ये बयान करते हैं इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब, तो कितनी बड़ी खयानत है, या कितनी बड़ी जहालत है उनकी। शर्म नहीं आई उनको कि ये रिवायत जहां जहां भी मौजूद है उसका एक टुकड़ा उन्होंने हजम कर लिया है, खा पी लिया चुप करके, और दूसरा टुकड़ा जो है वो खास एक मकसद के लिए, राफजियों को खुश करने के लिए उसको पेश कर रहे हैं। जब ये रिवायत साबित नहीं है तो आप उसे पेश क्यों करते हैं? और अगर आप उसे पेश करते हैं तो पूरी हदीस को क्यों नहीं मानते, पूरी रिवायत क्यों नहीं मानते? इसकी पहली सनद जो है वो सुनन दारमी में मौजूद है 94 नंबर पे। सईद बिन मुसय्यब से मंसूब है कि वो कहते हैं कि मैं जब हर्रा के दिनों में ये मामलात पेश आ गए, वाक़या हर्रा पेश आया, तो मस्जिद में ही रहे वो, क्योंकि लड़ाई हो रही थी, फितना था, फसाद था, तो वो मस्जिद के अंदर ही रुक गए और कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता था क्योंकि मस्जिद को तो बंद किया हुआ था। अब देखिए सईद बिन मुसय्यब तो मस्जिद में मौजूद हैं, लोगों को उन्होंने रोका हुआ था इनके बकौल, ये जो झूठी रवायतें फैलाने वाले हैं इनके बकौल अहले शाम ने मदीने वालों को रोक दिया कि मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़नी। 3 दिन ना मस्जिद में अजान हुई ना इकामत हुई। अच्छा, उस रिवायत में क्या है, ये सईद बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं। सईद बिन अब्दुल अजीज वो कहते हैं कि जब हर्रा के दिन आए ना तो लम युअज़्ज़न फी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन, 3 दिन मस्जिद नबी में अजान ही नहीं हुई। और सईद बिन मुसय्यब जो है वो मस्जिद नबी के अंदर ही रहे। वकाना ला यारिफ वक्त सलाति इल्ला बिहाम हामातिन यस्माउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको अजान के वक़्त का पता कैसे चलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उन्हें आवाज आ जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कब्र से आवाज आ जाती थी अजान की, तो उन्हें पता चलता कि नमाज का वक़्त हो गया तो वो नमाज पढ़ लेते। अच्छा जी, हम पूछते हैं नाम नहाद तौहीद के दावेदारों से, मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी, कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि सईद बिन मुसय्यब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि सईद नमाज का वक़्त हो गया पढ़ लो? तो झूठो, जब इस बात को नहीं मानते हो तो दूसरा झूठ कैसे मान लेते हो? सनद तो एक ही है। अच्छा, ये सनद भी साबित नहीं है। सईद बिन अब्दुल अजीज अत-तन्नूखी 90 हिजरी में पैदा हुए और वाक़या हर्रा जो 63 हिजरी में पेश आया। 90 हिजरी में वो पैदा हुए हैं, 63 हिजरी में ये वाक़या पहले पेश आ चुका है। तो इतने साल पहले का वाक़या किससे सुना है सईद बिन अब्दुल अजीज ने? उन्होंने तो नहीं बताया, किसी झूठे ने बताया होगा, इस तरह की बात घड़ी होगी और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो झूठा है और उन्होंने उस रवायत को आगे बयान कर दिया। तो सनद मुनक़ते है, रिवायत साबित नहीं है। इसी तरह दूसरी सनद तबक़ातुल कुबरा में आती, इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तबक़ातुल कुबरा, जिल्द 5 सफ़ा 132 है। उसमें सनद इस तरह आती है कि तलहा बिन मोहम्मद बिन सईद अपने वालिद मोहम्मद बिन सईद से बयान करते हैं कि काना सईद इब्न मुसय्यबी अय्याम अल-हर्रति फिल मस्जिद लम युबायिह व लम यबरह व काना युसल्ली माअहुमुल जुमुअता व यखरुजु इलल ईद व काना नासु यक्ततिलूना व यंतहिबूना व फिल मस्जिद ला यबरहु इल्ला लैलन इला लैलिन क़ाल फकुन्तु इज़ा हानति सलातु अस्माउ अज़ानन यखरुजु मिन क़िबलिल क़ब्रि। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि जब ये फितना हुआ, लोग लड़ रहे थे, मैं मस्जिद के अंदर ही रह गया, तो जब नमाज का वक़्त होता तो मुझे कब्र से अजान की आवाज़ आती थी, तो यहाँ तक कि लोग अमन में आ गए और दोबारा नमाज अजान और बाजमात नमाज शुरू हो गई। उससे पहले पहले तक मैं मस्जिद में रहा, लोग नहीं आते थे, लेकिन मुझे कब्र नबवी से अजान की आवाज़ आती थी। ये भी झूठी रिवायत है। मोहम्मद बिन उमर वाकदी कज़्ज़ाब है, मोहम्मद बिन उमर वाकदी कज़्ज़ाब है। इसी तरह तलहा और उसका वालिद मोहम्मद बिन सईद, ये दोनों जो हैं वो मजहूल हैं, इनकी कोई मोतबर तौसीक साबित नहीं है। सिर्फ इमाम इब्न हिब्बान ने सिगार में जिक्र किया है, लेकिन उनका इस तरह तौसीक करना मोतबर नहीं है, अहले इल्म जानते हैं। ये भी झूठी रिवायत हुई। तीसरी रिवायत इस हवाले से है, वो भी तबक़ातुल कुबरा में है, जिल्द 5 सफ़ा 100। उसमें भी सईद बिन मुसय्यब से ही बयान किया गया। अब्दुल हमीद बिन सुलेमान अबू हाजिम से बयान करते हैं और अबू हाजिम सईद बिन मुसय्यब से बयान करते हैं कि मुझे वो दिन याद आते हैं, हर्रा वाली रातें, मैं मस्जिद में था, मस्जिद में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। वह इन्ना अहले शाम लयदखुलूना ज़ुमरन ज़ुमरन, अहले शाम जो है ना वहाँ आते थे ग्रोह दर ग्रोह,
اور وہ کہتے تھے انظروا الی ھذا الشیخ المجنون، اس پاگل بڈھے کو دیکھو، نعوذ باللہ، کہ یہ ادھر مسجد میں کیا کر رہا ہے، مسجد میں نہ نماز ہوتی نہ جماعت ہوتی، یہ ادھر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے مسجد میں بیٹھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اذان جماعت وغیرہ، جماعت ہوتی ہے تو گھر چلا جائے، ادھر کیوں بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، یہ انہوں نے کہا۔ تو وما یاتی وقت صلاۃ الا سمعت اذانا فی القبر، سید المسیب سے منسوب ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آتی، پھر ثم تقدمت فاقمت فصلیت، تو میں آگے بڑھتا، اقامت کہتا، نماز پڑھتا، وما فی المسجد احد غیری، میرے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے، عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا 3 روایتیں اس حوالے سے تھیں، تین روایتیں تھیں، تینوں کی تین ہی جھوٹی اور ضعیف ہیں، منکر ہیں، کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور ان تینوں روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان آنے والی بات موجود ہے۔ کیا انجینئر مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے کے سعید بن مسیب کو بتاتے، آپ اذان دیتے اور سعید بن مسیب وہاں نماز پڑھتے، کیا یہ مانتے ہیں؟ یا کوئی اہل حدیث عالم جو اس روایت کو سنی سنائی بیان کرتا رہا ہوگا نا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی اہل حدیث عالم نے کتاب کھول کر خود پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ روایت بیان کرنے سے تو میرے گلے میں یہ بھی پڑھنے والی ہے بدعت، یہ ایک غلط اعتقاد پڑھنے والا ہے، تو پھر وہ اسے اگر صحیح سمجھتا تو لوگوں کو بتاتا بھی کہ حرہ والے دنوں میں یہ ایک کرامت سعید بن مسیب کی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اذانیں کہتے رہے۔ یہ اگر بیان نہیں کیا یا اس کو جھوٹا سمجھا ہے تو دوسرے جھوٹ کو کیوں پھیلایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سنا سنایا تھا، روافض اور نیم روافض اور اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی روایتیں لوگوں میں پھیلائیں، اور اسی طرح وہ سنی سنائی کئی باتیں بعض عالم بھی ان کو صحیح سمجھنے لگے اور آگے پھیلانے لگے، اور بعض لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اس طرح کی باتیں بیان کی۔ ہمیں یہی حسن ظن ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، اسی لیے انہوں نے آگے بیان کر دیں۔ لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب حقائق ان کے سامنے آئیں گے تو یہ جو کم از کم 3 جھوٹ ہے نا واقعہ حرہ کے بارے میں، ہم کہتے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اب ہمارا موقف اور ہمارا مذہب یہ ہے، اور انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اس کے لیے وقف ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا ہم دفاع کرتے ہیں، اس طرح علماء اہل حدیث کا، محدثین کا، مفسرین کا ہم دفاع کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور محدثین اور اہل الحدیث علماء کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں لوگوں میں وہ ہم نے دور کرنی ہے انشاءاللہ۔